राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको बताऊंगी कि नहाने और स्नान करने में क्या अंतर है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी कि नहाने और स्नान करने में क्या अंतर है। तो आप जानने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई भाई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा क्या है जो बार बार कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। अब हमारे ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को आज ऐसा मजा चखा कर आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। जब देवी सत्यभामा और देवी रुक्मिणी द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। जब द्रौपदी केश संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केश संवार के अभी आ रही हूँ। तो भगवान बोले, तुम क्यों केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभी आई है, ये तुम्हारे केस संवारेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और रुक्मिणी से कहा, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी बनाओ। सत्यभामा ने रुक्मिणी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़कर रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ दिया, तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। अब सत्यभामा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम सुनाई देता है। तो रुक्मिणी जी बोली, ये है तो मैं भी नहीं जानती। पीछे से भगवान श्री कृष्ण सारी बात सुन रहे थे और बोले, देवी सत्यभामा, तुम रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर में क्यों जाता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल पर कोई ऐसा संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और केवल द्रौपदी ही ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके रोम रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो रोज साबुन, शैम्पू, तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया,
ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।